हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर बिकॉज मैंने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा टाइम है। मेरे को बहुत ज़रूरी था कि मैं मार्केट आवर्स के ड्यूरिंग दिखाऊं। अभी मंडे मॉर्निंग जस्ट मार्केट अभी खुली है 15 मिनट्स पहले, तो मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंडे को आज कुछ इवेंट्स थे जिसका इफेक्ट मार्केट पे हो सकता था। तो मैंने सोचा वीकेंड पे वीडियो बनाने से अच्छा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में मंडे को बनाऊंगा, तो उसमें वो इवेंट्स का इफेक्ट दिखेगा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दोज इवेंट्स। तो कर्नाटका के स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे ओवर द वीकेंड एंड कांग्रेस ने वहाँ पे कांग्रेस वन। सो मार्केट में उसका ऐसा कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है उस इवेंट का। तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही है बट मार्केट में मोमेंटम नहीं दिख रहा है। मैं पूरे टाइम 2 हफ्ते से यही बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट स्ट्रांग है तो ये मार्केट में मोमेंटम क्यों नहीं है। और आज हम 4 चार्ट्स देखने वाले हैं जो मेरे हिसाब से इस वीक में पूरी मार्केट का मूव डिसाइड करेंगे कि मार्केट को यहाँ से कहाँ जाना है। और वो 4 चार्ट्स आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 4 चार्ट्स। और अगर आप अपने वॉच लिस्ट पे वो रखते हैं तो आपको एक व्यू बहुत जल्दी मिल जाएगा कि मार्केट को किधर जाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा, सबसे पहले है डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स ने लास्ट वीक में एक अच्छा मूव दिया। अगर आप देखें थर्सडे और फ्राइडे को डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा मूव आया, जिसकी वजह से आपके कुछ और चीज़ें जो इससे कोरिलेटेड होती है वहाँ पे आपको इफेक्ट दिखा। अब सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का अगर मैं चार्ट देखूँ तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट में क्लियरली अगर आप देखें तो एक ये रेंज है और ये इस रेंज के में है अभी और सस्टेन कर रहा है। अब इस रेंज से होगा क्या, क्या ये रेंज ब्रेक होगी या नहीं होगी, वो इस वीक में हमें पता चल जाएगा। अगर ये रेंज ब्रेक होके ऊपर जाने लग जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होएगा। फर्स्टली मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर पे प्रेशर रहेगा। यूएसडी आईएनआर विल बी वीक, तो जो यूएसडी आईएनआर का रेट है वो ऊपर जाएगा, अभी 82.2 पे है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो वो 82.2 से भी ऊपर जाते हुए दिखेगा और वो फिर इन अ वे इंडियन स्टॉक मार्केट पे प्रेशर डालेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होएगा। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है और नीचे आ जाता है तो देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टॉक मार्केट एंड फिर हो सकता है आपको यूएसडी आईएनआर में इंडियन रुपी में भी स्ट्रेंथ आते हुए दिखे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ से इसमें क्या होता है, क्या ये ब्रेकआउट करता है या नहीं करता। ये आपको जरूर देखना है कि ये ब्रेकआउट अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज इससे फिर आईएनआर पे इफेक्ट पड़ेगा और आईएनआर का इन अ वे स्टॉक मार्केट पे भी इफेक्ट होएगा हमारी इंडिया की। अब इसके बाद नेक्स्ट चार्ट जो है वो है एक इंडेक्स हैवी वेट का एंड उसका नाम है रिलायंस। रिलायंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलायंस जो अभी लेवल टेस्ट कर रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप देखें तो काइंड ऑफ एक रेंज में है बहुत टाइम से रिलायंस, बट अभी रिसेंटली यहाँ से जब निफ्टी में भी 16,800 का लो बना उसके बाद से रिलायंस में भी एक अच्छा मूव आया है। बट इसके लिए मैं आपको एक बार इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ले जाना चाहूँगा। और इसके अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखेंगे तो एक क्लियरली एक ट्रेंड लाइन है, जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। और ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखिए तो पहले मैं ये डिलीट करूं तो आप ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये यहाँ पे टेस्ट हुई थी अभी, ठीक है। यहाँ पे ये टेस्ट हुई थी और यहाँ से फिर ब्रेकडाउन आया था, अब वापस बाउंस आया है। क्या ये वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी या ऊपर चली जाएगी? अगर ये नीचे आती है तो ये क्लियर कट कंफर्मेशन है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है अब ये इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रही है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रही है तो ये क्लियर कट साइन है दैट यहाँ से वीकनेस आ सकती है रिलायंस में एंड वी नीड टू कंसिडर दैट पॉइंट, बिकॉज अगर इसमें वीकनेस आएगी तो निफ्टी में भी प्रेशर आ सकता है। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे क्या ये 2500 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है इस वीक और यहाँ से फिर वापस नीचे आ सकता है इन द कमिंग वीक्स। तो रिलायंस का चार्ट का इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन है जो हमें देखनी है। अब इसके बाद सेकेंड चीज क्या है, थर्ड चार्ट जो हमें देखना है उसके बाद ये है ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में दिखाता है। ब्रॉडर मार्केट्स मीनिंग इंडिया की ब्रॉडर मार्केट्स की, उसमें क्या चल रहा है और वो हमें पता चलेगा मिड कैप इंडेक्स से। अगर हम मिड कैप इंडेक्स का देखें तो अगर मार्केट में आप देखें कि लास्ट वीक में भी फ्राइडे को एक काइंड ऑफ एंड में लास्ट के हाफ एन आवर में एक बहुत अच्छा मूव आया दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑन दी अपसाइड, बट आपके जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है वहाँ पे पार्ट क्यों नहीं लिया। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो ये जो फ्राइडे की कैंडल है, ये वाली कैंडल अगर आप देखें तो ये क्या कर रही है, इससे हम बोलेंगे बेयर इनगल्फिंग। और ये काफी अच्छे ट्रेंड के बाद आ रही है और बेयर इनगल्फिंग है और ये इनगल्फ कर रही है प्रीवियस 1 2 3 कैंडल्स की बॉडी को।
सो 3 कैंडल्स की बॉडी को एनगल्फ कर रही है, दैट इज अ साइन कि यहाँ पे वीकनेस आ सकती है। बट वीकनेस कभी आएगी? सबसे पहले बड़ी वीकनेस आपको आते हुए दिखेगी अगर ये 32,200 के आसपास का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे जाने लग जाता है, देन आई वुड एक्सपेक्ट कि ये वाला जो 31,400 का लेवल है ये टेस्ट होते हुए दिखेगा। तो 32,200 का लेवल है जो आपको देखना है। अगर वो ब्रेक हो जाता है देन यहाँ से आपको और वीकनेस दिखेगी एंड आपको फिर मुश्किल होगा आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ऊपर की साइड पे ट्रेड करें। सो इम्पोर्टेंट लेवल होएगा 32,200 का, और अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो देन आई थिंक नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 33,000 का होएगा इसमें। बट थोड़ी सी एग्जॉस्शन दिख रही है, थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहा है ट्रेंड, और यहाँ पे अगर मार्केट में स्ट्रेंथ थी तो ये इतनी वीक कैंडल क्यों बनी फ्राइडे को, वो मेरे को समझ नहीं आया। सो दैट शोज दैट मार्केट में मोमेंटम नहीं है, क्योंकि आपके जो मिड कैप स्टॉक्स है वो तो रैली कर नहीं रहे। रैली बहुत अच्छी करी बट अब वो उसमें पार्ट नहीं कर रहे। और फिर नेक्स्ट है सिमिलर टू दिस जो ब्रॉडर मार्केट दिखाता है, स्मॉल कैप इंडेक्स। अब स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या है फ्राइडे को, बेयर इनगल्फिंग कैंडल इनगल्फिंग प्रीवियस 3 कैंडल्स। तो अगर आप डेली चार्ट्स देख रहे हैं तो बेयर इनगल्फिंग कैंडल बनी है, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा मेजरली 9700 है। अगर 97 ब्रेक होता है तो 9500 भी आपका इजीली टेस्ट होगा, तो वो 3-4% नीचे का तो लेवल आ ही जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट ये होगा कि क्या 9700 का लेवल टूटता है इन दिस वीक। अगर वो टूटते हुए दिखा तो आपको मार्केट में वीकनेस दिखेगी, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स पार्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो 4 चार्ट जो हमें देखने हैं वो है रिलायंस, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स। ये 4 चार्ट आप अपने विश लिस्ट पे रखिएगा एंड सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।